अंगुलीमाल हत्यारा था, बड़ा हत्यारा, बड़े से बड़ा हत्यारा। उसने कसम खा रखी थी कि 1000 लोगों की गर्दनें काटकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनूंगा। इसलिए अंगुलीमाल उसका नाम पड़ गया। उसने न मालूम कितने लोग मारे, कहते हैं 999 लोग मारे, एक की कमी थी। उसकी मां भी उसके पास जाने से डरने लगी थी, क्योंकि वो ऐसा हत्यारा आदमी, और एक की ही कमी बची, मां से भी पूरी कर सकता था। जिस जंगल में वो रहता था वहां से रास्ते बंद हो गए, लोगों ने गुजरना बंद कर दिया। सम्राट भी उसे देख के, उसकी कल्पना मात्र से उसकी मौजूदगी की खबर पाके थर थर कांपता था। अकेला पूरे राज्य को हिला रहा था। बुद्ध उस रास्ते से गुजरे। गांव के लोगों ने कहा, आप मत जाएं उस रास्ते से, उस दुष्ट का कुछ भरोसा नहीं। दूसरा रास्ता है, जरा लंबा है, लेकिन चुनने योग्य है। नाहक जीवन को खतरे में क्यों डालना। बुद्ध के भिक्षुओं ने भी उनको प्रार्थना की कि भगवान, वहां जाने की क्या जरूरत है। बुद्ध ने कहा, मुझे अगर पता ना होता तो शायद मैं दूसरे रास्ते से भी जा सकता था। अब तो पता है, कोई वहां ना जाएगा, मुझे तो जाना ही चाहिए। शरीर तो ऐसे ही गिरेगा, चलो इस आदमी की आकांक्षा ही पूरी हो जाएगी। उसे एक की जरूरत है, एक शरीर मेरे पास है, और ये शरीर तो जाने वाला है, किसी के काम आ जाए, इससे और शुभ क्या होगा। थोड़ी सेवा हो जाएगी। जो भिक्षु सदा बुद्ध के साथ साथ चलते थे, गौरव अनुभूत करते थे साथ साथ चलने में, दिखलाते थे लोगों को कि हम बुद्ध के इतने निकट हैं, वो भी पीछे रह गए। बुद्ध जब अंगुली के माल के पास पहुंचे तो अकेले थे, मीलों पीछे छूट गए थे उनके शिष्य। अंगुलीमाल दूर से ही चिल्लाया कि ए भिक्षु, रुक जा, शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन। बुद्ध हंसे और उन्होंने कहा कि शायद तुझे भी पता नहीं है कि मैं कौन। और मैं तुझसे कहता हूं कि मुझे पता है कि मैं कौन हूं, तुझे यह भी पता नहीं है कि तू कौन है। अंगुलीमाल झिझका, एक क्षण ठिठका। ऐसा आदमी तो उसने नहीं देखा था जो इस बल से बोले। फिर भी उसने कहा कि अच्छा हो, लौट जाओ, जहां हो वहीं ठहर जाओ, एक कदम और आगे बढ़े कि खतरा है। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मुझे तो वर्षों हो गए तब मैं रुक गया, तू रुक। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम विक्षिप्त मालूम होते हो, तुम्हारी पहली बात से ही मुझे पता चल गया कि तुम विक्षिप्त हो, अब दूसरी से तो बिल्कुल प्रमाण मिल गया। खुद तो चले आ रहे मेरी तरफ और कहते हो तुम रुक गए हो, और मुझ रुके हुए को कहते हो कि मैं चल रहा हूं। बुद्ध ने कहा कि हां, क्योंकि जिस दिन मेरा मन रुका उस दिन मैं रुक गया। तेरा मन अभी चल रहा है, देह जरूर ठहरी, और मन चल रहा है तो सारा संसार चल रहा है। इसलिए कहता हूं कि तू चल रहा है और मैं ठहरा हुआ। अंगुलीमाल को सोचना पड़ा, बात पते की थी। बुद्ध बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए, उसके हाथ उठाना चाहते थे, फरसे को उठा नहीं पा रहे थे। यह आदमी मारने जैसा तो नहीं, इस आदमी के चरणों में मर जाना मिल जाए तो सौभाग्य। लेकिन फिर भी पुरानी आदत, पुराने संस्कार बल मारे। उठाया फरसा। बुद्ध ने कहा कि देख, कुछ जल्दी नहीं, मुझे तो तू जब चाहे तब मार लेना, ये गर्दन तो कटी ही हुई है, मैं कुछ भागने वालों में से नहीं हूं, अन्यथा आता ही नहीं।
मगर इसके पहले कि तू मुझे मारे, एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है, वो पूरी कर दे। उसने पूछा, क्या? बुद्ध ने कहा, इस वृक्ष के जिसके नीचे हम खड़े कुछ पत्ते तोड़ दे। उसने कहा, पत्ते क्यों? उसने उठाया अपना फरसा और एक पूरी शाखा काट दी। बुद्ध ने कहा, बस आधी आकांक्षा पूरी हो गई, आधी और पूरी कर दे, अब इसे वापस जोड़ दे। अंगुलीमाल बोला, तुम निश्चित पागल हो। टूटी शाखा अब कैसे जोड़ी जा सकती है? बुद्ध ने कहा, अगर जोड़ नहीं सकता तो तोड़ने की जरूरत भी नहीं करनी चाहिए। तोड़ना तो कोई बच्चा भी कर सकता था, जोड़ने की कला है। तूने इतने लोग मारे, एक चींटी को भी जिला सकता है। और जिसे हम जीवन न दे सकते हो, उसे मारने का हमें हक क्या है? जैसे अंगुलीमाल सदियों सदियों की निद्रा से जागा, फरसा हाथ से गिर गया, बुद्ध के चरणों में झुक गया। बुद्ध ने उसके सिर पे हाथ रखा और कहा, भिक्षु अंगुलीमाल उठो। उसने कहा, भिक्षु मुझे क्यों कहते? बुद्ध ने कहा, मैंने दीक्षा दे दी। मैं ऐसे ही हिम्मतवर लोगों की तलाश में हूं। अंगुलीमाल ने दीक्षा मांगी न थी। झुका था तब हत्यारा अंगुलीमाल था, उठा तब भिक्षु अंगुलीमाल था। बुद्ध ने कहा, मैंने तो दीक्षा दे दी, तू मेरा सन्यासी हो गया, चल मेरे पीछे। अंगुलीमाल, तू प्यारा व्यक्ति है, इतनी जल्दी बहुत कम लोगों की समझ में आता है। अंगुलीमाल ने कहा, मैं हत्यारा हूं, मुझसे ज्यादा पापी नहीं कोई, और ये क्या ढंग है मुझे दीक्षा देने का? मैंने मांगी नहीं। बुद्ध ने कहा, तू मांगे या ना मांगे, तू पात्र है और मैं देता हूं। ऐसे अंगुलीमाल दीक्षित हुआ। और दूसरे दिन ही अद्भुत घटना घटी। जब शहर में आया बुद्ध के साथ, तो ऐसा भय व्याप्त हो गया कि लोगों ने द्वार दरवाजे बंद कर लिए, जान के भी कि वो भिक्षु हो गया, लेकिन पुरानी आदतें, झपट पड़े किसी पर किसी की गर्दन काटते। ऐसे आदमी का कोई भरोसा करता है? लोगों ने पत्थर मारे अपने मकानों पर चढ़ के। ये बहादुर लोग जो रास्ते पे जाने से डरते थे, ये उस निहत्थे आदमी पर पत्थर फेंकने लगे। अंगुलीमाल पत्थरों की चोटें खा के गिर पड़ा, लहू लुहान हो गया। बुद्ध उसके पास झुके और अंगुलीमाल से पूछा, अंगुलीमाल, इन लोगों के प्रति तेरे मन में क्या होता है? उसने कहा, कुछ भी नहीं। करुणा उठती कि बेचारों को कुछ भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे उसे तोड़ रहे हैं जिसे जोड़ नहीं सकते, उसे मार रहे हैं जिसे जिला नहीं सकते, और फिर अब आपके चरणों में झुककर मैंने अपने भीतर जो देखा है उसकी कोई मृत्यु नहीं। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, अब तू न केवल भिक्षु है, ब्राह्मण भी हो गया। हे भिक्षु, हे ब्राह्मण, उठ, मेरे साथ आ। तूने ब्रह्म को जान लिया। सांझ सम्राट बिंबिसार को खबर मिली तो वो बुद्ध के दर्शन को आए, देखने तो आए अंगुलीमाल को। जीवन भर का दुश्मन था, लेकिन बहाना तो बुद्ध के दर्शन का था। बुद्ध के चरणों में झुके और कहा, मैंने सुना है अंगुलीमाल दीक्षित हुआ। बुद्ध ने कहा, नहीं, दीक्षित हुआ नहीं, दीक्षा दी गई, प्रसाद रूप, पात्र था। बिंबिसार ने कहा, अंगुलीमाल और पात्र, तो फिर अपात्र कौन है? बुद्ध ने कहा, अपात्र कोई भी नहीं। जो अपात्र माने हैं अपने को, अपात्र है। मान्यता की अपात्रता है, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व विराजमान है। जरा उकसाओ, जरा राख झाड़ो और अंगारा निकल आएगा, दमकता अंगारा, शाश्वत ज्योति प्रकट हो जाएगी।
बिंबिसार का जैसे, लेकिन अभी समय नहीं आया था। उसे इन बातों में उत्सुकता न थी। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं वो अंगुलीमाल है कहां, मैं उसे देखना चाहता हूं। जीवन भर की इच्छा है उसे देखने की, वो आज पूरी हो जाए। बुद्ध ने कहा, ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ भिक्षु, ये अंगुलीमाल है। सम्राट तो इतना घबरा गया कि उसने जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकाल ली। बुद्ध ने कहा, म्यान में रखो तलवार को, अब इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। तुम इसे टुकड़े टुकड़े भी काट डालो तो भी इसके मन से, इसके प्राणों से कोई दुर्भावना नहीं उठेगी, आशीष ही बरसेंगे। ये न केवल भिक्षु है, ये ब्राह्मण भी हो गया, इसने ब्रह्म को भी जान लिया है। लेकिन बिंबिसार को पसीना छूट गया। ऐसे अंगुलीमाल बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ।